अस्सलाम वालेकुम, हाफिज़ नासिर हेयर। दोस्तों, आज आपके साथ लेटेस्ट अपडेट और ऑफिशियल न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के वीज़ों के हवाले से। मोस्टली बहुत सारे लोग तीन ही सवालात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के वर्क वीज़े जो हैं वो कब तक ओपन होंगे, साथ ही उनके लिए क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर ओपन नहीं है तो कब तक जो है वो पाकिस्तान के वीज़े ओपन हो जाएंगे। तो हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान है क्योंकि पाकिस्तानी हैं। तो इस हवाले से जो आज की लेटेस्ट अपडेट है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान के जो वीज़े हैं उनकी अगर बात की जाए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन तीनों ममालिक के वीज़ों को अब प्रॉपर तरीके से ओपन कर दिया गया है, लेकिन इसके अंदर कुछ रूल्स बनाए गए हैं। अब ये रूल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि दूसरे ममालिक जो हैं उनको भी मौका मिल सके। अब वो रूल क्या बना है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। रूल ये बना है कि जब भी कोई कंपनी अब पाकिस्तान का वीज़ा या पाकिस्तानी किसी फ़र्द का वीज़ा जो है वो अप्रूव करवाएगी, तो उससे पहले उसको पहले 4 वीज़े जो है ना दूसरी कंट्रीज़ के अप्रूव करवाना बहुत ज़रूरी है। यानी नेपाल हो गया, फिलीपीन हो गया, या दूसरे 2 ममालिक जो है उनकी लेबर उनको दिखाना ज़रूरी है कि हमने 4 ममालिक की जो लेबर हायर कर ली है। 5वें नंबर पे अब उनकी मर्जी है, पाकिस्तान से कोई बुला ले, बांग्लादेश से बुला ले या इंडिया से बुला ले। तो यह है कि पहले 4 वीज़े किसी भी बिजनेसमैन को वहां से पहले अप्रूव करवाने पड़ेंगे दूसरे ममालिक के, और यह है कि फिर उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की बारी आएगी। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया है? असल में इसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश 70% बनते हैं वहाँ की आबादी का। सबसे ज़्यादा वहाँ पर इन 3 ममालिक से ही लेबर वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने अब इस सिस्टम को रिफाइन किया कि दूसरे जो ममालिक हैं उनको भी मौका मिले और वो लोग भी यहाँ आकर इनकी इकानमी को जो है ना वो बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो यह है कि वो सारे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतरीन करना चाहते हैं। तो यह पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश को 5वें नंबर पर उन्होंने डाला है कि 4 वीज़े उनको पहले दूसरे ममालिक के निकलवाने पड़ेंगे। यह कि उनका बेसिक मुद्दा ये है कि जो तमाम कंट्रीज़ के जो वीज़े निकलने चाहिए, और एक कंपनी में मोस्टली जो है ना वो बहुत सारे ममालिक के लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही मुल्क से सारे अफराद को बुला लिया जाए, और इस तरह अब वो इस सिस्टम को इसलिए उन्होंने अपडेट किया। तो डिले का सामना आपको ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि यह है कि पहले वो 4 कंपनी जो है 4 लोग जो दूसरे ममालिक से हायर करेगी, 5वें नंबर पे आप लोगों का वीज़ा जो है वो अप्रूव होगा। तो यह कि महीना डेढ़ तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन यह कि अब वीज़ों की बंदिश ख़त्म कर दी गई है। अब बात आती है कि आपको चाहिए क्या। अगर आप स्किल्ड कैटेगरीज के अंदर हैं तो आपको अटेस्टेड डिग्री और सारी HEC और वेरिफिकेशन वगैरह सारी आपको करवाना ज़रूरी है। साथ ही आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, अगर आप अनस्किल्ड वर्कर हैं, यानी आप सिर्फ लेबर वीज़े पे जाना चाह रहे हैं, तो लेबर वीज़े के लिए आपको कोई डिग्री दरकार नहीं है, अटेस्टेड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन आपको स्कूल का सर्टिफिकेट निकलवाना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि स्कूल का सर्टिफिकेट मैं पहले भी इस पर वीडियोज़ बना चुका हूँ। उनको कुछ ना कुछ आपको तालीम दिखानी ज़रूर होगी कि जो आपने जेन्युइन क्लासेस पढ़ी हुई हैं उसका आप सर्टिफिकेट स्कूल से निकलवा लें। अगर आप ये निकलवा के अपने वीज़े के साथ जो है ना वो अटैच करते हैं और फिर अप्लाई करेंगे, तो आपको रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर जाना होता है उसके कानून को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो रिजेक्शन का सामना होगा। हम उनकी बात को जितना जल्दी मान लेंगे उतने जल्दी हमारे वीज़े लगने शुरू हो जाएंगे, और जितना हम उनकी बात को फॉलो अप नहीं करेंगे और ये कहेंगे कि हम इस तरह भी लगवा लेंगे, तो फिर हम उस कतार के अंदर शामिल जो है वो रहेंगे जो इंतज़ार कर रही है। लिहाजा आपने इन चीज़ों को फॉलो अप करना है। ऑफिशियली ये मैं आपके साथ जो है वो बात कर रहा हूँ, हकीकत यही है कि अब पाकिस्तान के वीज़े लगना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यह है कि आपने जो उनके तमाम ख्वाहिश हैं उनको पूरा करना है, और जल्दी आप लोगों का भी वीज़ा लग जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों जो 1-2 दिन गुजरे हैं इनमें उन्होंने लेबर कार्ड जो है वो देना शुरू कर दिए हैं जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ था। तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए और जो सारी रिसर्च है इस से यही बात सामने आई है कि अब दुबई अपने सिस्टम को रिफाइन कर चुका है। आपसे ये बात मैंने बारहा भी की थी पहले अपनी तमाम वीडियोज़ के अंदर कि सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता अपडेट हो रहा है और बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब वो वक़्त मज़ीद जो है ना वो दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान का कोई भी बंदा अप्लाई करेगा और उसका वीज़ा कुछ ही दिन के अंदर जो है वो लग जाएगा। लेकिन डिले है, अभी थोड़ा सा आपको जो है वो इंतज़ार का जो सामना करना पड़ेगा। ऐसा अब ख़त्म हो चुका है कि अब आपका वीज़ा नहीं लगेगा या आप बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार रहेंगे, अब वो सिस्टम नहीं है। लिहाजा यह है कि जैसे ही कंपनी 4 पहले वीज़े अप्रूव करवा लेगी तो 5वें नंबर पे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश की बारी आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ताकि बहुत ज़्यादा जो दोस्त परेशान हैं उन तक ये न्यूज़ चली जाए और उनका फ़ायदा हो जाए। शुक्रिया।